आज हम जो बना रहे हैं बेसिकली पास्ता बना रहे हुँ, हैं हुँ। और पास्ता एक ऐसी टिपिकल रेसिपी है जो कि बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं होती। तो हमने सोचा कि आज डालडा को यूज़ करते हुए हम ये बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी बनाएँ। अच्छा आपने कहा बहुत सारे लोगों से हैंडल नहीं होती मतलब मैं समझी कहेंगे कि रेज़िस्ट नहीं होती। इतना मज़ेदार बनता है, छोटा-बड़ा सभी ये नहीं खाने के शौकीन बनता हैं। भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि बनता अच्छा नहीं है, बनता भी बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज़ कि पास्ता अ, कई तरह से बनता है। एक तो आपका यूज़ुअली आपने देखा होगा कि लोग फेतुचीनी को पहचानते हैं और पेने को पहचानते हैं खाली। पेने पास्ता और फेतुचीनी पास्ता क्योंकि कमर्शियली रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ना सर्व होते हैं और घर में लोग मैकरोनी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद है एल्बो है, फ्यूज़ले है, फरफल्ले है, तगलतेली है, स्पेगेटी है, क्या ठीक है, मुश्किल-मुश्किल फिर नाम उसके है। बाद टोटलोनी है, फिर स्टफ़ पास्ताज़ आ जाते हैं, कैनेलोनी है, फिर रवियोली है, और ठीक है। आपको सभी बनाने तो आते ये हैं? सारे पास्ताज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब बनाने आते हैं और क्या बनाए बात हैं। है! तो क्या बात है! आज कौन-से वाला आप पास्ता आज बना हम रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं एल्बो पास्ता है। हुँ, अच्छा हुँ। पास्ता जो भी आप यूज़ करें मैटर नहीं करता बट सॉस मैटर करता है। अच्छा हम जो बना रहे हैं वो क्रीमी पास्ता है। आप इसके अंदर चाहे फेतुचीनी, स्पेगेटी, टैgliatelle या कोई भी फरफले एंड ऑल जो भी आप पास्ता यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। हम इधर एल्बो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा पास्ता की जो साइंस है बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट पकड़ना होता है आपको, हुँ, हुँ। ठीक है? जो लोग ओवर कर देते हैं, ठीक है? उबलते हुए पानी में आपको आपने किसने बताया कि मैं ऐसे कर देती हूँ? उबलते ये भेद किसने खोला? ये उ किसने बताया? उबलते हुए पानी में आपने बस पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है ठीक है। और 80 साल से ज़्यादा माओ का जो भरोसा है, हुँ, हुँ। वो है डालडा पर और डालडा आपको पता है कि ज़्यादा सेहत और ज़्यादा क्वालिटी इन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो यहाँ पे डालडा ऑलिव ऑयल हम थोड़ा-सा इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद ऑलिव ऑयल हमने ऐड किया है और ऑलिव ऑयल चाहे आप वर्जिन यूज़ करें या पॉमेस यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। ये आपने किस चीज़ में ऑलिव ऑयल यू पानी ऐड में। किया? पानी में आपने पानी ऐड में, किया? ताकि अच्छा। पास्ता जब हम इसमें ऐड करें बॉयल करने के लिए तो आपस में चिपके ना। अदरवाइज़ होता ये है कि जब आप प्योर सिर्फ़ पानी के अंदर पास्ता बॉयल करते हैं तो पास्ता जो है आपस में चिपक जाते हैं, ठीक अच्छा। है? क्योंकि बेस सिर्फ़ पास्ता जो है एग योक और फ्लावर के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है? जस्ट सॉल्ट, एग योक एंड फ्लावर तो इसका आप डो गूँध लेते हैं और डो गूँधने के बाद चाहे आप उसको लज़ानिया शीट के लिए यूज़ करें, चाहे उससे स्पेगेटी बनाएँ या जितने भी टाइप ऑफ पास्ताज़ हैं वो सब इसी डो से बनते हैं। और ये आपने डालडा का ऑलिव ऑयल डालडा यूज़ का किया। ऑलिव ऑयल यूज़ किया। अब आप चाहें तो पॉमेस यूज़ करें या वर्जिन यूज़ करें। वर्जिन बेसिकली थोड़ी-सी बिटरनेस होती है बट ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? और पॉमेस कैलोरीज़ कम होती सेकंड हैं उसमें? सॉरी कैलोरीज़ कम होती हैं उसमें? नहीं होता ये है कि जो सेकंड पंच होता है आपका वो पॉमेस होता है, फर्स्ट पंच जो है वो आपका वर्जिन होता है, ठीक है? तो उसमें हल्की-सी बिटरनेस जो है वो ज़्यादा होती है बट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर ठीक हमने हमें बिटरनेस वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए। हम देखते हमें तो सब अच्छी-अच्छी स्वीट सी चीज़ें चाहिए। आपको पता है ना आज का हमारा टॉपिक है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़ हवस में लोग मुब्तला हो जाते हैं और चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देते हुँ। हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किचन में काम करें और बहुत सारी चीज़ें जमा कर ली हों? बिल्कुल ऐसा आप जमा कर लेते हैं, आप नहीं, बाँटते नहीं ऐसा हैं? ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंटर जितने भी हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जब कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली होती है क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हमने तो लोगों को सर्व करना है, ठीक है? तो घर में ऐसा नहीं होता, घर में डेली फ्रेश आ रहा होता है, ठीक है? हर सेकंड डे फ्रेश आ रहा होता है। अच्छा अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई लेकिन ये भी साथ-साथ हम काम भी करते रहें, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। जी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ, जी। तो क्या करते हैं? घर में हो या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर हो, क्या बहुत सारी उसको बाँट देते हैं या आप कहते हैं कि फ्रीज़ कर दो इसको हम लेटर ऑन यूज़ कर लेंगे? इसके अंदर जैसे फ्रेश मीट के ऊपर आता है या डेयरी प्रोडक्ट पर आता है या टिन एंड पैक आइटम जितने भी होते हैं, उसके हिसाब से जो है ना आपको चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, ठीक है? आप अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें तो आप कहें कि मैं टमाटर 40 किलो स्टॉक कर लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लोग कर तो ठीक है? लेते हैं ना। लोग कर लेते हैं मगर वो गलत है, क्योंकि वो हुँ, जब आप किसी को अगर बाँटे ना या दें ना तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। बहलोल दाना एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है उनका, तो किसी ने उनसे कहा कि मुझे मशवरा दें, तो कोई अच्छा कि मैं अपना पैसा जो है ना कहीं पे लगाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप फ़लानी चीज़ ले लें और आने वाले वक़्त में इसको सेल कीजिएगा। उन्होंने सेल कर दिया और सेल करने के बाद वो उनको बहुत प्रॉफ़िट हुआ, फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने बहलोल को जो है वो इज़्ज़त से नहीं पुकारा और उनको मतलब बड़े एग्रेसिव होकर हाँ, जवाब वो दिया या गुस्सा किया पुकारा इस उनको और बात उनसे का। कहा कि मुझे फिर से आप मशवरा दें। तो उन्होंने कहा बहुत सारा प्याज़ खरीद लो।
तो उन्होंने जाके उन्होंने कहा इनका मशवरा पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा होगा। उन्होंने बहुत सारा प्याज खरीद लिया, बोला इस टाइम के बाद उनका सारा प्याज सड़ गया तो वो नुकसान हो गया। तो कहने का मकसद यही है कि आपको कोई भी मशवरा दे तो आप मशवरा अपने हिसाब से लें, ठीक है। मशवरा और ज़रूर सुने मगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें कि आपके बिल्कुल। फ़ायदे के लिए कौन सी चीज़ सही है और गलत है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ठीक है, आप बता दीजिए मुझे जल्दी से क्योंकि मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं और मुझे उनके पास भी ठीक है। जाना अब है। हम जो है यहाँ पे चिकन की कटिंग डन करेंगे। यूजली आप घर के अंदर हम चिकन कटी भी लेकर आते हैं, बट जब आप रेस्टोरेंट टाइप खाना घर में सर्व करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ठीक है। तो यहाँ पर हमने चिकन का ब्रेस्ट लिया है और चिकन के ब्रेस्ट को आप इस तरह से कट इन 2 करके फ्ले को स्कैलप्स में काट लेंगे, ठीक है। तो ये स्कैलप्स कट जाएंगे आपके। स्कैलप्स के बाद आप इसको मैरिनेट कर दें विद हर्ब्स एंड स्पाइस जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो सॉल्ट, पेपर, पार्सले, चॉप, थाइम और ओरिगानो। तो हम यहाँ पर इसको अपने टेस्ट के हिसाब से, जो हमारा अपना पैलेट है स्पाइसी, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट, पेपर, क्रश। ये आप इसको मैरिनेट कर लेंगे जी, इसको हम स्पाइसेस के साथ जो है ना मैरिनेट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर, ठीक है, वाइट पेपर, और उसके बाद इधर आपने अच्छा यूजली तो गार्लिक यूज़ होता है, बट हम जिंजर भी यूज़ करें क्योंकि हम पाकिस्तानी थोड़ा सा जिंजर को भी लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझे कि आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी मिक्स की हुई हैं। हाँ जी, तो ये यहाँ पर आपने ये करे तो अब आप ये बना रहे हैं जी। आज हम ये पास्ता खा रहे हैं। पास्ता बॉइल्ड होगा, फिर उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे और चिकन को हम ग्रिल करेंगे। चिकन को ग्रिल करेंगे, चिकन बिल्कुल को ठीक ग्रिल है। करेंगे। अगर टाइम है तो एक हज़रत ईसा का भी जिक्र कर मैं दूं। बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, मगर चूंकि आपने खाने की बात की जी हाँ। तो मैं जलाल साहब से जाकर पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो वो यहाँ पर खाना बना रहे हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो उसकी क्या पोजीशन है? आपने सुना खाने के हवाले से हमारे तीनों प्यारी आप लोग बातें कर रहे थे, मेहमानों ने जी क्या बातें की हैं। सुना तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे। तो हम डालडा कुकिंग ऑयल फर्स्ट ऐड करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों की तरह एक्सपीरियंस तो नहीं रखता, बट मैं एक आम सा शेफ़ हूँ, कुकिंग का मेरा काम है। बट मैं ये समझता हूँ कि इन जो आप लोग बातें कर रहे थे उसमें अगर हम अपने से नीचे के लोगों से प्यार करना सीख जाएं और उनको अपना लें तो ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। बेशक, बहुत चाहे वो खूबसूरत राह बात। चलता फ़कीर हो, चाहे वो आपके पास काम करने वाला छोटा हो, चाहे वो कोई भी हो, आप सबको एक जैसा ट्रीट करें तो आप यकीन जानें कि आप सबके मसले भी आपको समझ में आएंगे। तो ये स्टोर भी नहीं करेंगे, आप लोगों में बांटेंगे भी और अल्लाह मियाँ आपको उनके वसीले से बहुत ज़्यादा देगा। क्या खूबसूरत बात की, तो आमीन। यहाँ पर हमने ऑयल को फर्स्ट गरम किया और उसके बाद मैंने जब आप बात कर रहे थे तो अनियन चॉप, ठीक है, इसमें ऐड किया और उसके बाद गार्लिक चॉप, ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर जब आप डाइन इन करते हैं तो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलता है पास्ता के अंदर। तो वो होता है उसका क्या? रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न यही है कि एक तो हमारे हाथ, हमारा जायका हमारे हाथ का एक तो वो होता है। आप सुन रही हैं इरम साहिबा, ये खवातीन को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक कुकिंग का एक मेथड है जिसको हम फ्लम्बे कहते हैं, स्मोक क्रिएट करना, ठीक है। तो उसमें होता यही है। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जिन मर्दों के हाथ में जायका है वो शेफ़ है। मैं अच्छा मैं तादाद ज़्यादा है। आपकी इस बात से जो है ना मैं आपको कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं दुनिया के हर शेफ़ से मुकाबला कर सकता हूँ सिवाय अपनी अम्मी को छोड़ के और बहनों को छोड़ के। तो फिर ठीक है, क्योंकि उनके हाथ का जायके के आगे जो है ना मैं फैल हो जाता हूँ, मतलब मैं रुक जाता हूँ। माँ के हाथ के जायके की क्या ही बात बिल्कुल। है। तो यहाँ पर अनियन और गार्लिक को हमने हल्का सा सॉटे किया और उसके बाद ब्लैक ऑलिव, ठीक है, और उसके बाद मशरूम और ये थोड़े से हैलापिनोज ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से आपने इसको कुक अच्छा, ये करना है। आपको डर नहीं लगता ये जो एकदम आग फ्राई पैन के अंदर आ जाती है? 22 साल हो गए काम करते। 22 साल हो गए। अच्छा, मैं छोटी सी थी जब से ये मैं देख रही हूँ आपको करते हुए। हाँ आपने एंजॉय किया ना इरम जी, आपने भी एंजॉय किया इस बात रीमा को? जी, इनको सिखाया क्योंकि भी तो अमूमन मैं ये जुमला बहुत सुनती हूँ बिल्कुल। कि हम छोटे से थे जब से आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जी, enjoy मैं नहीं भी कर कह रहा दूं। हूँ, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। मैं एंजॉय नहीं कर रहा, तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगा साहब के साथ ये तो आपने हम इसमें क्या ऐड किया है? फ्रेश क्रीम ऐड की हमने अब, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ठीक जो है 80s फैशन के अंदर वाइट सॉस बना करता था,
ठीक है, अब वाइट सॉस जो है वो ख़त्म हो गया तो अब क्रीम का यूज़ होता है। वाइट सॉस बेसिकली मिल्क, अनियन, बे लीफ और क्लोव बेस्ड होता है। ठीक है, फिर उसको कुक करते हैं, फिर उसमें रॉक्स रूट जो है हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो कि बटर एंड फ्लावर बेस्ड होता है, जो कि किसी भी सॉस को या सूप को उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के काम आता है। ठीक है, है। तो हम वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से कुक किया और इसके बाद इसमें इसको थोड़ा रनी करने के लिए हम इसमें मिल्क का ऐड करेंगे। अच्छा, मिल्क भी ऐड किया आपने? बिल्कुल, मिल्क ऐड करने के बाद इसको हल्का सा पकाएंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे सीज़न सॉल्ट पेपर के साथ। ये भी एक टेक्निक है। जी बिल्कुल, इसमें और, पिंच सॉल्ट, पिंच पेपर, आप क्रश पेपर यूज़ खुशबू करें बहुत अच्छी आ रही है। और वाइट पेपर यूज़ करें, आपके ऊपर है। और घरों में जब हम खाने यूज़ करते हैं ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को भून कर या पैन में या ओवन में रोस्ट करके आप उसको क्रश करके यूज़ करें तो उसमें कच्चापन जो है ना उसका ख़त्म हो जाता है और फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त उसमें जनरेट होता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर आप हमने पास्ता ऐड पास्ता कर को, देंगे? जी पास्ता जब हमने बॉईल किया था ताकि आपस में चिपके ना, इसलिए हमने इसमें डालडा, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डजल किया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हम ये पास्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, पास्ता मैं ऐड अपने करने के बेटे को बाद बनाकर खिलाऊंगी अभी मैं। डन। बहुत तो ज़बरदस्त। उसके खुशबू बाद इतनी आपने अच्छी इसको है। अच्छे से मिक्स करना। अब आप इसमें चाहें तो फ्लेवर, जैसे हर्ब्स मैंने आपको बताया कि आप इसमें न्याज़बू के पत्ते जो कि तुलसी के पत्ते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें पार्सले ऐड कर सकते हैं, थाइम है, रोज़मेरी है, ओरिगानो है, मार्जरम है, इवन कि आप कोरिएंडर और मिंट भी यूज़ कर सकते हैं। मगर कोरिएंडर और मिंट की क्वांटिटी आपने लिमिटेड रखनी है बिकॉज कि वो कड़वा कर देता है, बिटरनेस आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये माँ जी के कपड़े पहनकर बिल्कुल, बना माँ रहे हैं जी आप? के कपड़े पहनकर जो है ना आज हम ये पास्ता बना रहे हैं। अच्छा, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें तो सॉस जो है बाइंड हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें, अच्छा चीज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप पार्मेजान यूज़ करें, चेडर यूज़ करें, मोज़रेला यूज़ करें, कोई सी भी चीज़। तो मेरे जी पास यहाँ बिल्कुल पे ठीक है। ये आप चीज़ें बना रहे हैं, मगर क्या करें कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं मुसलसल यहाँ खड़ी हुई ये सब देखती रहूँ। जलाल साहब ने हमारी जो डिश तैयार की है खाने के लिए, पास्ता, ज़बरदस्त। इसकी इसको हमने प्रेजेंटेशन present कर कितनी दिया। खूबसूरत है। तो आप भी इसको रेस्टोरेंट टाइप जो है ना घर में प्रेजेंट कर सकते हैं और जब आप अपने बेटे को बना के खिलाएंगे तो एज इट इज़ आपने बनाना है। जी बिल्कुल। और उसको मैं बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से सीखी। शेफ़ जलाल, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और पीने में क्या है आज हमारे पास? पीने में आज हमारे पास करशी का जाम शीरी, और इसमें हम ये करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर हम सिंपल, क्योंकि इतना अच्छा खाना अगर कोई खाए तो डेफिनेटली पीने के लिए भी एक अच्छा मशरूब इसमें चाहिए। सिंपल आपने, अच्छा बेसिकली वैसे तो आप इसका मोहितो बना सकते हैं और सिंपल इसके अंदर आपने फिर इसके बाद लेमन और मिंट लीव्स, अच्छा इसमें आइस का जी बिल्कुल। या मैं बल्कि बताती चलूँ कि करशी जाम शीरी तो अब लगता है कि हमारे दस्तरखान का एक लाजमी जुज़्व है, एक हिस्सा है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये खालिस अर्कियात से बना हुआ है, मगर ये तो हमारा एक ऐसा खाने के ठंडी वाली चीज़ होगी। बिल्कुल। मगर मैं बताती चलूँ कि अगर आजकल जैसे मौसम में आप देखें कि गला ख़राब हो जाता है, थकान सी महसूस होती है, तो अगर आप जौहर जोशांदा का एक कप खाने के बाद पिएं तो आपको गले की खराश भी महसूस नहीं होगी, और वो जो एक हल्का सा ज़ुकाम या सर दर्द या जिस्म में दर्द महसूस होता है वो भी आपको नहीं महसूस होगा और वो जाता रहेगा। इसलिए खाने के बाद जौहर जोशांदा, करशी का जौहर जोशांदा आपके लिए बहुत मुफीद है। मैंने हमने- जोशांदे की बात की और आपने करशी जाम शीरी की बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी एक ड्रिंक कलर्स बना के दी साथ है। इसमें आइस आप ऐड करते हैं, लॉट्स ऑफ आइस, कि ये चिल्ड हो बिल्कुल, और उसके बाद आप इसको सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया